इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सदेभ्य। ज्ञानी विवेकी परम स्वरूपी ध्यानी वृत्ति प्राणी हितोपदेशी मिथ्यात्वघाती शिव सौख भोजी बभूवियस्तं विमलं नमामि बभूवियस्तं विमलं नमामि। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की महानुभाव। महापुरुषों का जन्म स्वपर कल्याण के लिए ही हुआ करता है और आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि ऐसे स्वपरोपकारी निर्ग्रंथ श्रवण परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का हम सभी अवतरण दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने हम सभी को अपने मन को निर्विकल्प बनाने के लिए वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से प्रश्ना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्रदान की। क्योंकि जब तक मन में विकल्प है तब तक वह कल्याण का मार्ग प्रदान कराने वाला नहीं है, और जब कल्याण का मार्ग प्राप्त होता है तो वही कल्याण का मार्ग हमें निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है, जो कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए उदगीर महाराष्ट्र से बाहुबली जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी प्रतिदिन पूजन अभिषेक जाप व मंदिर की साफ सफाई में 2-3 घंटे निकल जाते हैं, और जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं तो मन में विचार आता है कि क्या हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, क्या भगवान हमसे प्रसन्न है, ऐसा क्यों। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की भगवान का अभिषेक पूजन आदि कार्य श्रावकों को मात्र अपने भावों की विशुद्धि के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए ही करने की आवश्यकता हुआ करती। वहाँ किंचित भी ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम 2 घंटे 4 घंटे या जितना भी समय मंदिर आदि में दे रहे हैं उन क्रियाओं से भगवान हमसे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, भगवान की कृपा हम पे हो गई कि नहीं। किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए हमारे जैन दर्शन में, जैन धर्म में कभी भी कोई पूजा या दान आदि की व्यवस्था कहीं ही नहीं है। अगर ऐसी मान्यता है कि हमारे लिए कुछ प्राप्त हो या कोई हमसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, किसी की कृपा हम पर बरस, इस अभिप्राय को लेकर श्रावक अगर पूजा पाठ अभिषेक मंदिर की रखरखाव साफ सफाई आदि करता है तो वह कहीं न कहीं मात्र छोटी सोच के कारण छोटा सा ही कार्य करते हुए अपने जीवन को उन्नत नहीं बना सकता। क्योंकि यहाँ जो भगवान की पूजा अभिषेक, उनकी मंदिर क्षेत्र आदि की देखरेख आदि जो साधन श्रावकों के लिए कहे हैं, वह मात्र और मात्र उनकी भावों की विशुद्धि के साथ साथ उनकी पूजा के साथ आप श्रावक भी पूज्यता को प्राप्त हो, इसी अभिप्राय से किए हैं, ना कि
किसी व्यक्ति विशेष को, ना किसी गुरु को, ना किसी समाज के व्यक्ति को, ना कि भगवान को प्रसन्न करने का वहाँ कोई भी अभिप्राय नहीं है। जो भगवान सिद्धालय पहुंच चुके हैं, जिनकी पूजा आप कर रहे हैं, उनको तो आपसे कोई लेना देना नहीं है, वे भगवान बन चुके हैं। आपको अगर भगवान बनना है, भगवान जैसा बनना है, निर्ग्रंथ बनना है, तो उनकी पूजा, आराधना, अभिषेक, मंदिर आदि की देखरेख, ये सब कुछ करने की आवश्यकता है। और उसी अभिप्राय से ही श्रावकों के लिए देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम आदि उन षड आवश्यकों का प्रतिपादन किया है। ये विशेष बात यहाँ समझे कि हमारे भगवान, हमारे गुरु कभी भी कर्तावादी नहीं हो सकते। और क्योंकि हमारे इस जैन धर्म का मूल सिद्धांत ही प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को बताने वाला है। भगवान को खुश करके भगवान से आप कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकते। आपका पुण्य का उदय नहीं है। आप कितनी ही पूजा पाठ, अभिषेक, विधान, दान जो चाहे कर लेना, आपके दिन बदलने वाले नहीं हैं। और पुण्य का उदय शुभ भावों से, शुभ क्रियाओं से आपने प्राप्त किया है, तो अपने आप आपके ऊपर कृपा होती रहे। इसलिए आप इन विकल्पों में ना उलझकर अपना पुण्य पुरुषार्थ, शुभ क्रियाओं का पुरुषार्थ सतत शुभ भावों से करने का प्रयास करें। अगर ये कहीं ना कहीं भावना बनी रहेगी कि क्या होगा, कैसे होगा, कृपा होगी कि नहीं, प्रसन्न होंगे कि नहीं, मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा सोचने से आपके भीतर कहीं ना कहीं वह जो शंकितपना यानी शंका उत्पन्न हो रही है, वह सम्यक दर्शन के उस निशंकित अंग को भी धूमिल करने वाली हो सकती है। और साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि भगवान को कर्ता बनाने से आपके सिद्धांतों पर भी जो मान्यता है, जैन दर्शन के सिद्धांत है, उसके भी विपरीत कथन होगा। इसलिए अवश्य ही इन बातों का विकल्प ना करते हुए आप सम्यक पुरुषार्थ करें। समय पर आपके फल को आपको प्राप्त करना ही है। जो आप पुण्य कार्य कर रहे हैं, जितने विशुद्ध भावों से निर्विकल्प होते हुए कार्य करोगे, उतना ही विशेष विशेष पुण्य आपको उन क्रियाओं से, पूजा, अभिषेक, मंदिर की साफ सफाई, रख रखाव आदि से मिलेगा। इसलिए कर्तृत्व भावों को छोड़ते हुए, किसी इच्छा को छोड़ते हुए, निशंकित निकांक्षित होते हुए देवशास्त्र गुरु की आराधना, पूजा, अभिषेक व्यवस्थाओं में सहयोगी बने रहे। आपका कार्य नियम से जीवन में सफल होगा। पर कुछ इच्छा लेकर कार्य करोगे तो सीमित रह जाओगे, और निर्विकल्प होकर कार्य करोगे, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करोगे, श्रद्धा श्रवण पर रखोगे, तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। और अगले विकल्प के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश से शिखर चंद जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं कई वर्षों से बाहर रह रहा हूँ। इस वर्ष पर्युषण में मैंने एक श्रावक के निवेदन पर अपने घर की चाबी भिजवा दी। मकान में धार्मिक ग्रंथ रखे हुए थे, उन्होंने अन्य सामान के साथ बाहर रख दिए। 2-3 माह बाद जब वापस आया तो वह ग्रंथ गल चुके थे। तो मैं उन ग्रंथों को जला दूं या नदी में विसर्जित कर दूं? मैं प्रायश्चित कैसे करूं? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके बारे में प्रायश्चित लेने के भाव हो रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। बात प्रायश्चित की अगर करें तो अपनी गलती को मानने के साथ साथ जो गलती हुई है उसे व्यक्तिगत रूप से किसी निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचकर ही आपको प्रायश्चित लेने की आवश्यकता, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन से या सामूहिक रूप से किसी भी गलती का प्रायश्चित नहीं हुआ करता। व्यक्तिगत निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचकर अपनी उस गलती की आलोचना करते हुए, उसके प्रति प्रायश्चित के भाव रखते हुए गुरु से प्रायश्चित लेना, यही एक वास्तव में तपस्या हुआ करती। इसलिए आप किसी निर्ग्रंथ गुरु के पास साक्षात पहुंचकर उससे उस गलती की आलोचना करते हुए आप उन दोषों से बचने के लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करें। रही बात उन ग्रंथों के विषय में, तो जो ग्रंथ पानी आदि के निमित्त से गल रहे हैं, खराब हो रहे हैं, अगर उनको जलाओगे तो भी दोष है, पानी में बहाओगे तो भी दोष है। वर्तमान में कई सारी ऐसी संस्थाएं हुई है जो ऐसे
प्राचीन ग्रंथों को जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, नष्ट होने की कगार पर है, उनको पुनरुज्जीवित करने के लिए उसे रिसाइकल करने का पुरुषार्थ कर। तो ऐसी संस्थाओं का पता करें और ऐसी संस्थाओं को आप उसको भेज दें जिससे व्यक्तिगत आपको लगने वाला, जो उसको जलाने से, विसर्जित करने से जो व्यक्तिगत आपको दोष लगने वाला है, उन दोषों से भी आप बच सकते हो। उन कागज़ों का, उस जिनवाणी का, उस शास्त्रों का पुनः और अच्छे से प्रयोग भी हो सकता है। इसलिए ऐसी संस्थाओं का आप पता करें, ज्ञात करें कहाँ पर ऐसी संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं के पास उन ग्रंथों को पहुंचाने का प्रयास करें जिसके माध्यम से वे रिसाइकल होकर पुनः ग्रंथों में ही उन कागज़ों को, उन साधनों को प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार से उस कागज़ों का या उन ग्रंथों का आप सदुपयोग करें और अपने दोषों से बचें और भूल की गई उस गलती का प्रायश्चित व्यक्तिगत रूप से पहुँचकर प्राप्त करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती जयंती कपासिया, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या माता पिता की सेवा करने से पुण्य संचय होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये जैन धर्म, जैन दर्शन एक बहुत विशाल सोच लेकर वर्तमान में ही नहीं अपितु भूत में भी सभी जीवों के आत्म कल्याण की ही भूमिका को लेकर चलता है। यहाँ मात्र माता पिता, मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु, इनकी ही सेवा नहीं अपितु एक छोटे से लेकर बड़े किसी भी धर्मात्मा की भी सेवा करने से आपको नियम से पुण्य का आश्रयबंध होता ही है। और जो साता वेदनी के लिए आचार्य भगवंतों ने साधन कहे हैं, वहाँ वो स्पष्ट कहते हैं, भूत वृत्त्यानुकंपा सरागदान संयम आदि शौचमिति सद्वेदस्य। यानी जो भूत है, यानी संसार में जितने भी प्रकार के जीव है, चाहे एकेंद्रिय से लेकर संज्ञ पंचेंद्रिय तक हो, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, सभी जीवों के प्रति जो अनुकंपा से सेवा के भाव है, साक्षात सेवा कर पाओ नहीं कर पाओ, पर उस सेवा के भाव, उनकी वैयावृत्ति करने के भाव, उनके अनुकूल कार्य करने के जो भाव है, जो उनके प्रति दयानुकंपा के भाव है, उन भावों से भी आपको साता वेदिनी रूपी पुण्य का आश्रय हो सकता है। और उसमें जब पुनः भूत में भी, यानी सामान्य जनों में, जीवों में भी ऐसे जो विशेष व्रति आदि है, अणुव्रति, महाव्रति, या जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में जो आपसे श्रेष्ठ है, उनके प्रति विशेष सेवा के भाव रखने से, सेवा करने से फिर तो अपने आप आश्रयबंध होता ही होता है पुण्य का, उसमें कोई विकल्प ही नहीं। जब सामान्य एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय जीवों के सेवा के भावों से, अनुकंपा के भावों से मात्र पुण्य का साता वेदनी का आश्रय होता है, फिर साक्षात माता पिता ने जो आपको जन्म दिया, संस्कार दिए, पालन पोषण किया, आगे भी बहुत सारा सहयोग वे करेंगे। ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ उन वयोवृद्ध माता पिता का सम्मान करना, सेवा करना, ये तो स्वाभाविक ही रूप से साता वेदनी रूपी पुण्य के आश्रय के लिए निमित्त बन ही सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। और अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है प्रतिष्ठाचार्य अखिलेश जैन शास्त्री, रामगढ़, उत्तर प्रदेश से। नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, बहुत सारे लोगों से सुना आगम में नहीं है, ये बात आगम से कह रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि गुरुदेव, प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग या उपासकध्यन में से हम किसे प्रमाणिक माने या किसी आगम माने जिसको हम प्रमाण कह सकें? बहुत सारे लोग प्रथमानि योग के ग्रंथों को अप्रमाणिक सिद्ध करते हैं। तो गुरुदेव कृपया बताने की कृपा करें कि आगम क्या है जिसको हम प्रमाणिक माने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आप तो पज्ञमनुल्लंघ मदृष्टिश्च विरुद्धकम तत्वोपदेश कृत्सार्वम शास्त्रम कापद घटना। इस प्रकार से जो आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने अपने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में शास्त्र को वर्णित करते हुए ये परिभाषित किया है, जो
आप्त के द्वारा निबंधित किया गया है वह प्रत्येक वाक्य, शब्द, संकेत हमारे लिए आगम है, शास्त्र है, जिनवाणी है। मात्र समंतभद्र स्वामी ने ही नहीं अपितु आचार्य भगवंत माणिकनंदी स्वामी भी अपने परिक्षमक सूत्र में परोक्ष प्रमाण रूपी आगम को वर्णित करते हुए कहते हैं कि आप्त के द्वारा जो प्रत्यक्षादि शब्द, संकेत जो भी प्राप्त होता है वह हमारे लिए आगम है। इसलिए किसी भी प्रकार से वर्तमान के तथाकथित जीवों के द्वारा किया जाने वाला वर्णन समझते हुए हम उनकी बातों को प्रमाणित नहीं मान सकते। हमारे लिए मात्र और मात्र जो आचार्य भगवंतों के द्वारा प्रणीत सिद्धांत, प्ररूपणा, श्लोक आदि आदि है, वही मात्र हमारे लिए आगम और शास्त्र को पुष्ट करने वाले। अगर दूसरा पहलू इस बात का हम देखें तो वर्तमान में बहुत सारे जीव अपनी अपनी बातों को ही आगम, जिनवाणी, शास्त्र सिद्ध करना चाहते हैं। तो इन दोनों में तालमेल कैसे बैठाया जाए, यहाँ पर यही समझना, जो आप्त के अनुसार वक्तव्य है, प्रकृष्ट वचन है, वास्तव में वही प्रमाण है। क्योंकि वक्ता प्रमाणित है तो ही वाक्य प्रमाणित है। हमारे आप्त प्रमाणित है। ऐसे तीर्थंकर आप्त भगवंतों ने जो जो कहा है वह प्रत्येक शब्द, उनके शारीरिक संकेत भी हमारे लिए आगम मानना होगा। और इसी आगम को ही हमारे लिए सहज सरल करने के लिए जो 4 अनुयोगों में उसका विभाजन किया है उसे भी हमें आगम के ही परिप्रेक्ष्य में अनेकांश से समझना होगा। चाहे प्रथमम, करणम, चरणम, द्रव्यम, ये चारों अनुयोगों की व्यवस्था क्यों ना हो, पर ये चारों अनुयोग आगम के बाह्य नहीं है, अपितु एक आगम को जैसे द्वादशांग रूप माना है ऐसे ही 4 अनुयोग रूप भी माना है। भले ही कोई किसी को प्रमाणित माने नहीं माने, ये उसका व्यक्तिगत विषय है। उनका व्यक्तिगत दर्शन मोहिनी का, चारित्र मोहिनी का या अन्य भी पाप कर्मों का उदय है। कौन क्या मानता है, कौन क्या नहीं मानता, वह उसका व्यक्तिगत विषय है। पर आगम की कहे तो चारों ही अनुयोग आगम है, कोई भी अनुयोग आगम के बाह्य नहीं है। तथा कथित कुछ जीवों की जो ये मान्यता है कि प्रथमानुयोग में मात्र कथा कहानियाँ हैं, उस कथा कहानियों के अनुसार ही होता है, पर ये भी परम सत्य बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बोधि निधानम, बोधि समाधि निधानम करते हुए जो उस प्रथमानुयोग को भी परिभाषित किया है वो भी हमें समंतभद्र स्वामी की अपेक्षा से समझना होगा। ये कथा कहानियाँ भी जीवों के लिए बोधि समाधि के लिए निमित्त बन सकती है। इसलिए इसे आगम बाह्य स्वीकार करने वाले ही कहीं न कहीं आगम का, जिनवाणी का, श्रुत का अवर्णवाद करते हुए स्वयं के लिए और सुनने वालों के लिए भी दर्शन मोहिनी को उद्घाटित करने के लिए निमित्त उपस्थित कर रहे हैं। इसलिए हमें कौन क्या कह रहा है उसके अपेक्षा से हमारे लिए आगम क्या है ये समझना होगा। चारों ही अनुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों ही अनुयोग पूर्ण रूप से आगम थे, आगम है और आने वाले समय में भी यही आगम रहेंगे। कोई माने नहीं माने, कोई घोड़े को गधा कह रहा है, कोई गधे को घोड़ा कह रहा है, किसी के कहने से घोड़ा गधा, गधा घोड़ा नहीं होता। जो है सो है, यही समझते हुए हमें आगम और तत्व देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए अपनी दृष्टि को समीचीन करना है, अपने आप को उत्कृष्ट बनाना है। यही पंचम काल का साधन अपने आत्म कल्याण का हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मुरैना मध्य प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती सरला जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री महिला को जब आर्य का दीक्षा का अधिकार है तो उन्हें प्रायश्चित ग्रंथ अथवा अन्य सूत्र ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं, तो उन्हें गणनी पद का निर्वहन कैसे प्राप्त होगा? तथा माँ, आर्य का व्रत ग्रहण कर लेना ये भिन्न विषय है और वो जो आगम का सिद्धांत है वह भिन्न विषय। भले ही एक स्त्री, महिला
उस आरिका पद को प्राप्त हो सकती है जो कि उसके जीवन का सर्वोत्कृष्ट पद कहा जाता है। पर फिर भी उस सर्वोत्कृष्ट पद को धारण करने के बाद भी कुछ पर्यायजन्य ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती है जिसके निमित्त से वह सिद्धांत ग्रंथ, प्रायश्चित ग्रंथ आदि को स्पर्श करना, उसे पढ़ना आदि आदि उनके लिए आगम के परिप्रेक्ष्य में आज्ञा से अनुकूल या आज्ञाकारी नहीं हो सकता। भले ही कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये वर्तमान का विषय भिन्न हो सकता है, पर आगम परंपरा तो यही है कि उनको पूर्ण रूप से अपने उस स्त्री पर्याय का मर्यादा का पालन करते हुए ही अपने उस आरिका व्रत को भी पूर्ण रूप से पालन करने की आवश्यकता है। रही बात प्रायश्चित ग्रंथ की, तो प्रायश्चित ग्रंथ तो एक सामान्य मुनिराजों को भी पढ़ने का निषेध है। श्रावक तो दूर की बात, आरिका तो दूर की बात, एक सामान्य मुनिराज जो गुरु आज्ञा के अभाव में अगर प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ता है, देखता है, तो उसको भी प्रायश्चित देने का विधान आचार्यों को कहा है। जब मुनिराज उस प्रायश्चित ग्रंथों को गुरु की आज्ञा के अभाव में या गुरु पढ़ाए बिना नहीं पढ़ सकते, तो आरिका की बात ही वहाँ पर नहीं आती। मुनिराज जो आचार्य बनने के योग्य हुआ करते हैं, उनको साक्षात अपने गुरु आचार्य भगवंत स्वमुख से उस प्रायश्चित ग्रंथ को पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहिए। यही आगम का विधान है। मैं पुनः कह दूँ, कौन कहाँ क्या कैसा हो रहा है यह भिन्न विषय, पर प्रायश्चित ग्रंथ गुरुमुख से ही पढ़ा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से जब मुनि नहीं पढ़ सकते तो आरिका आदि की गणना वहाँ होना संभव ही नहीं। वर्तमान में जो गणनी पद आदि की भी व्यवस्था है उसको भी हमें उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि गणनी पद प्राप्त करते समय गुरु मुख से ही उसको पढ़ना आदि का तो क्वचित कदाचित विधान प्राप्त हो भी सकता है, पर व्यक्तिगत रूप से आरिका व्रत धारण कर लिया, हमें बनना है गणनी या हम बन चुके हैं, हम अपने ही अब से पढ़ ले, ऐसी आज्ञा आगम में नहीं है। जब मुनिराजों को नहीं है तो आरिका गणनी आदि का वहाँ सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट पद होने के बावजूद भी जो मर्यादा श्रावकों की, आरिकाओं की कही है, उनको उसी प्रकार से इन सिद्धांत ग्रंथ, प्रायश्चित ग्रंथ आदि के निमित्त से समझना होगा, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य सुरेंद्र कुमार जैन, भगवान छतरपुर से अगले समीक्षण विकल्प करें। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। हम ये जानना चाहते हैं कि धर्म मार्ग क्या है और पूर्ण मार्ग क्या है, इसको हम ऐसा स्पष्ट करें। भगवान विराजमान कर दो, सिद्ध चक्र विधान करवा लो, सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित हो जाओ, ये पुण्य की क्रियाएं हम समझ पाते हैं। और 10 लक्षण के जो 10 धर्म हैं उनको धर्म समझ पाते हैं। ये हमें समझाने की कृपा करें कि हमको किस मार्ग पर बढ़ना है और कैसे बढ़ना है। प्राचार्य जी, पुण्य मार्ग पर चले बिना धर्म मार्ग की प्राप्ति होना कतई संभव नहीं, क्योंकि एक साधन है और एक साध्य है। जो निश्चय धर्म कहा है, उस निश्चय धर्म को प्राप्त करने के लिए ये पुण्य धर्म रूपी, पुण्य मार्ग रूपी व्यवहार क्रिया अगर जीव प्राप्त नहीं करेगा तो किसी भी प्रकार से वह मात्र कोरे निश्चय धर्म तक कतई पहुंच नहीं सकता। इसलिए पुण्य मार्ग को साधन समझते हुए प्रारंभिक अवस्था में विधान करना, पूजा करना, दान करना आदि कार्यों से संलग्न हुए बिना वह क्षमा, मार्दव आदि आदि धर्मों तक जीव पहुंच ही नहीं सकता। जो उत्तम शौच धर्म भी कहा है, जो कि लोभ के अभाव में कहा है, वह भी पूर्ण रूप से पूजा पाठ, विधान, दान आदि के माध्यम से ही व्यवहार में लाया जा सकता है। आप कितना ही कहना कि हमें लोभ नहीं है, पर लोभ नहीं है तो फिर आप दान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोभ नहीं है तो पूजा पाठ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि जो जीव भगवान की पूजा
मुनिराजों को दान आदि नहीं करता है, स्वयं के द्रव्य से वह कभी भी लोभ कषाय का लोप नहीं कर पाता, और जब तक लोभ कषाय का लोप नहीं कर पाता है तब तक वह कभी भी श्रावक भी नहीं हो सकता। इसलिए इन व्यवहार और निश्चय दोनों मार्गों को समझने की आवश्यकता है। जो साक्षात निश्चय धर्म रूपी अंतरंग की कषायों के विसर्जन के साथ क्षमा आदि धर्म कहे हैं, वे धर्म तो सत्य है ही, पर उनकी प्राप्ति कैसे होगी? उनकी प्राप्ति के लिए ये पुण्य मार्ग साधन है। साधन तब तक है जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं है। जैसे ही साध्य की प्राप्ति होगी साधन को छोड़ना होगा, पर साधन को पकड़े बिना साध्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। सीधे साध्य तक पहुंचने के पहले आपको साधन को, व्यवहार को, पुण्य मार्ग को अवश्य ही प्राप्त करना होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार से आप सच्चे धर्म मार्ग तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इन दोनों का बैलेंस बनाते हुए साधना, साधन, धर्म, साध्य आदि का तालमेल बनाते हुए ही आपको उस मार्ग का चयन करने की आवश्यकता है। पहले कुछ समय तक पुण्य मार्ग को, व्यवहार पक्ष को धर्म माने और फिर निश्चय मार्ग पर उस वास्तविक धर्म को प्राप्त करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।